आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी भी मेहमान आए, आप ये पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको तारीफ़ ही तारीफ़ मिलेगी। तो आइए कढ़ाई पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई को हीट कर लिया है और अब मुझे मसाला रेडी करना है, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ मैंने ऐड कर ली है, 3-4 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली हैं, 5-6 मैंने काली मिर्च ले ली है। अब इन मसालों को मुझे रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। इस मसाले से कढ़ाई पनीर का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो बस इसे लगातार चलाते हुए हम इसे रोस्ट करते जाएंगे। आप यहाँ पर धनिया भी ऐड कर सकते हैं, साबुत धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी मेरे मसाले क्योंकि थोड़े फ्राई हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर लिया है। आप दोनों में से किसी भी तरह का धनिया, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं, साबुत धनिया भी और पिसा हुआ धनिया भी। बस हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, गैस को मैं ऑफ़ कर लूँगी और हल्का सा ठंडा करके इसको पीस लूँगी मैं। अब सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्याज, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए थे। 3-4 मैंने हरी मिर्च इसके साथ काट के ले ली है। अब मैं प्याज को इसके साथ में फ्राई करूँगी। बारीक बारीक प्याज मैंने काट लिया है यहाँ पर और लगातार चलाते हुए हमें इसे फ्राई करते जाना है। प्याज के हल्के से गोल्डन कलर होने के बाद मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, मतलब काट लिया है। आप चाहे तो इसको पिसा हुआ पेस्ट भी ले सकते हैं, इसका कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इसको चॉप करके डालने में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया है। बस इसे लगातार हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, कलर चेंज हो चुका है, तो हमारा प्याज और लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुके हैं यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर अपने मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने नमक ले लिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर मैंने ले लिया है आधी चम्मच, हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर चौथाई चम्मच लिया है, धनिया पाउडर पूरा 1 चम्मच मैंने ऐड कर लिया है। धनिया पाउडर का इसमें बहुत अच्छा रोल होता है, इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है। आप देख सकते हैं, आपको याद होगा मैंने जब मसाला भूना था उसमें भी मैंने धनिया ऐड करा था और यहाँ फ्राई करने में भी मैंने धनिया ऐड करा है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी में। तो बस मसालों को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए हम प्याज के साथ में फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर 3 छोटे साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे। देसी टमाटर हैं ये, जो खट्टे होते हैं थोड़े से, तो वो मैंने टमाटर बारीक बारीक काट कर ले लिए थे। और अब मसालों के साथ टमाटर को भी अच्छा सा भून लेंगे। ये वही मसाला है जो हमने भून लिया था, सबसे पहले रोस्ट किया था, उसको पीस लिया है। तो ये 3 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई पनीर का मेन इंग्रेडिएंट यही मसाला है, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। और बस अब टमाटर जब मशी हो जाएंगे तब हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस 3-4 मिनट बाद आप ये देख सकते हैं सेपरेट होने लगा है ऑयल और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर 1.5 बोल पानी ऐड कर रही हूँ। 1 बोल पानी में डाल चुकी हूँ, हाफ़ बोल पानी में यहाँ पर और लेकर इसमें डाल रही हूँ। आपको पानी हम ऐड कर चुके हैं और 1 बॉयल आने तक का वेट करना है और आप देख सकते हैं 1 बॉयल आ चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अपने थोड़ा सा बस 5-10 मिनट के लिए ग्रेवी को पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है ग्रेवी को, तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए हम ग्रेवी को पकने के लिए रख देंगे। ढककर पकाते हुए 5-10 मिनट हो चुके हैं हमें अपनी ग्रेवी को, और ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस ग्रेवी को अब हम एक साइड पर रख लेंगे इस कढ़ाई को। और दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लिया है, लगभग 1 टेबलस्पून। और मैंने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को मोटा मोटा काट कर ले लिया है। अब इन्हीं तीनों सब्जियों को हमें थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करते जाना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए हम तीनों सब्जियों को साथ में फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद ही हमने बस शिमला मिर्च डाल दी। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फ्राई किया था प्याज को। और अब मैंने शिमला मिर्च के मोटे पीसेस जो मैंने काट के रखे थे वो मैंने ऐड कर ली है। साथ ही में अब इसके बाद ही ज़्यादा फ्राई नहीं करते हुए हमें इसमें टमाटर भी ऐड कर लेना है। ये लीजिए, मैंने टमाटर भी यहाँ पर ऐड कर लिया है और बस इनको अच्छे से मैं चला लूँगी। फ्राई ज़्यादा नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं करना है, हमें सब्जियों को थोड़ा क्रंची ही रखना है, तो इसलिए बस इसको ज़्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे। इसी टाइम पर मैंने
पनीर के पीसेस को चौकोर पीसेस में काट लिया। आप किसी भी शेप में ले सकते हैं इसको, और आप इसको ट्रायंगल में भी काट सकते हैं। तो आप बस यहाँ पर हमें सब्जियों को थोड़ा थोड़ा सा टॉस करते जाना है इस तरह से। और अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर लिया है, और साथ ही मैं यहाँ पर 3/4 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कढ़ाई मसाला जो हमने बनाया था। बस सब्जियों को हम थोड़ा थोड़ा टॉस कर लेंगे। और बस सब्जियां हमारी टॉस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, इसको सॉफ्ट नहीं करना है। और अब हम अपनी ग्रेवी में इन सब्जियों को ऐड कर लेंगे। ग्रेवी में हमने अपनी सब्जियां ऐड कर ली है। धीरे धीरे इनको मिक्स कर लेंगे अपनी ग्रेवी के अंदर। और लास्ट में हम सबसे थोड़ा सा कसूरी मेथी हमने ले ली है, वो ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है हमारी कढ़ाई पनीर का। इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। आप अगर आपके पास क्रीम नहीं है, आप मलाई को फेंट सकते हैं। मैंने भी मलाई को ही फेंटा है, और बस वो मैंने ऐड कर ली है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें तो। मैंने टमाटर देसी यूज़ किया था, तो थोड़े खट्टे होता है देसी टमाटर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड कर ली है। अगर आप नॉर्मल टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रीम ऐड करने का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इसी समय पर मैंने यहाँ पर अदरक की जूलियंस, जो कि अदरक का लच्छा जिसको कहा जाता है, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस लगभग हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, और मैं इसको अपने बोल में सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी थिक कंसिस्टेंसी के साथ हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। बस अगर आपको मेरी कढ़ाई पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आप लोगों से दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।